हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 18। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के भी 17 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। पार्ट 18 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं लास्ट टॉपिक हमने क्या स्टार्ट कर रखा है। लास्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस प्रोसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को डेवलप करने का क्या प्रोसेस है या किन स्टेप्स को कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है अगर उन्हें अपनी कम्युनिकेशंस को इफेक्टिवली डेवलप करना है। अगर हम स्टेप्स की बात करें तो इस प्रोसेस में टोटल हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। 8 स्टेप में से जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस। सबसे पहले तो कंपनी को ये पता होना चाहिए कि भी उसका टारगेट ऑडियंस कौन है जिस तक वो अपनी कम्युनिकेशन को पहुंचाना चाहता है, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो डिपेंड करती है हमारे टारगेट ऑडियंस पे। उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, एज ग्रुप क्या है, बिहेवियर क्या है, नेचर क्या है, इन सब पे ऊपर डिपेंड करता है हमारा कम्युनिकेशन। तो इसलिए सबसे पहले कंपनी को ये पता होना चाहिए उसका टारगेट ऑडियंस कौन है। जब उसे उसके टारगेट ऑडियंस का पता चल जाए तो सेकंड स्टेप हमारा है सेट द कम्युनिकेशंस ऑब्जेक्टिव। अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कम्युनिकेशंस के ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहता है। किसी कंपनी का कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है अपनी ब्रांड के लिए अवेयरनेस को क्रिएट करना। किसी कंपनी का कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है अपने ब्रांड के एटीट्यूड को बिल्ड करना। किसी कंपनी का कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भी कस्टमर के परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना। किसी का जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो हो सकता है अपने ब्रांड के लिए या प्रोडक्ट के लिए लाइकिंग को क्रिएट करना। तो अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको वो अपने कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहता है। जब आपने अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर लिया तो थर्ड स्टेप हमारा है डिजाइन द कम्युनिकेशन। कंपनी को उसके टारगेट ऑडियंस का भी पता चल गया, कंपनी ने उसका कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिया जिसको वो कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करना चाहती है। अब मेन बात आती है कि भाई हम कम्युनिकेशंस को डिजाइन करेंगे। जब आप थर्ड स्टेप पे कम्युनिकेशन को डिजाइन करने की बात करते हैं तो इसमें हमें 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला तो है व्हाट टू से, आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे अपनी कम्युनिकेशंस के थ्रू। व्हाट टू से को हम बोलेंगे हमारी मैसेज की स्ट्रेटजी क्या होगी। हम प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें करेंगे या नॉन प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें अपनी कम्युनिकेशन में बताएंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ टू से इट। अब जो आपका मैसेज है उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए आप कौन सी अपील को यूज करेंगे, किस थीम को यूज करेंगे, किस आइडिया को यूज करेंगे, आप कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने मैसेज को, उसे हम बोलते हैं क्रिएटिव स्ट्रेटजी। क्रिएटिव स्ट्रेटजी में हमारे पास 2 अपील्स थी, या तो आप इंफॉर्मेशनल अपील को यूज कर लो या आप ट्रांसफॉर्मेशनल अपील को यूज कर लो। थर्ड क्वेश्चन आता है हु शुड से इट। हु शुड से इट का मतलब है कि भाई आपका जो मैसेज है उसको आपने रिप्रेजेंट करने का तरीका भी सोच लिया, लेकिन अब बात आती है उसको कन्वे कौन करेगा, आपके मैसेज का सोर्स कौन होगा, किस पर्सन के थ्रू आप अपने मैसेज को कन्वे करवाएंगे कंज्यूमर तक, आपके कम्युनिकेशन को कौन कन्वे करेगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारे मेनली होते हैं डिजाइन द कम्युनिकेशंस में। जब आप कम्युनिकेशन को डिजाइन करते हैं तो आप 3 चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारा मैसेज क्या होगा, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और कौन हमारे मैसेज को कन्वे करेगा। ये तीनों चीजें हम थर्ड स्टेप में कर लेते हैं। अब हमारा आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप हमारा है सेलेक्ट द कम्युनिकेशंस चैनल। अब कंपनी को कम्युनिकेशन के चैनल्स को सेलेक्ट करना है कि भी कम्युनिकेशन के किस चैनल के थ्रू वो अपनी कम्युनिकेशन को कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। ये है हमारा फोर्थ स्टेप जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हमारे 3 स्टेप्स हैं इससे पहले उसको हम डिटेल में पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फोर्थ को। अब ये कह रहा है कंपनी को उसके टारगेट ऑडियंस का भी पता चल गया, कंपनी ने अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी सेट कर लिया, उसके बाद उन्होंने अपनी कम्युनिकेशंस को डिजाइन भी कर लिया। अब बात आती है कि भाई आपको कम्युनिकेशन के चैनल्स को सेलेक्ट करना है।
Selecting an efficient means to carry the message becomes more difficult as channels of communication became more fragmented and cluttered. ये कह रहा है अगर आपको एक ऐसा चैनल सेलेक्ट करना है अपनी कम्युनिकेशन के लिए जो आपके मैसेज को इफिशिएंटली तरीके से कन्वे कर दे, तो ये आज के टाइम पे बहुत बड़ा मतलब डिफिकल्ट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एक तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, एक वो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सेपरेट पार्ट्स। ये कह रहा है जो पहले आपके पास चैनल्स थे कम्युनिकेशन के, वो बहुत लिमिटेड थे, 2 या 4 चैनल्स थे। लेकिन आज के टाइम में जो आपके चैनल्स थे वो बहुत सारे सेपरेट पार्ट्स में बंट गए हैं। सेपरेट पार्ट्स का मतलब है आपके पास पर्सनल सेलिंग का भी ऑप्शन है, एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन है, फिर एडवर्टाइजिंग भी फर्दर सेपरेट पार्ट्स में है। अगर आप प्रिंट ऐड देना चाहते हैं या आप जो हमारी ब्रॉडकास्ट ऐड होती है टेलीविजन वगैरह पे उस पे ऐड करना चाहते हैं या आप रेडियो के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो जो हमारे पहले चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो बहुत सारे सेपरेट पार्ट्स में बंट गए हैं, जिसकी वजह से हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो गए हैं। मीन्स आज वो बहुत सारे पार्ट्स में हैं। फिर ऐसे ही हम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया में सिर्फ कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है, तो बहुत सारे सेवरल पार्ट्स में हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बंट गए हैं। दूसरी बात है कि भाई ये जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये क्लटर्ड है। क्लटर्ड का मतलब है कि भाई हर जगह आपको हर एक चीज़ मिलेगी। मीन जब आप टीवी की ऐड पे जाते हैं तो हर एक ब्रांड, हर एक प्रोडक्ट, हर एक कंपनी आपको वहाँ भी अपनी एडवर्टाइजमेंट देती मिलेगी। जब आप प्रिंट मीडिया की ऐड में जाएंगे, न्यूज़पेपर या मैगजीन, वहाँ भी आपको हर एक कंपनी मिलेगी जिसके प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ भी ऐड दे रही है। तो ये जो हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये इतने क्लटर्ड है और इतने फ्रेगमेंटेड है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है आज के टाइम पे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को सेलेक्ट करना जिसके थ्रू आपका मैसेज इफिशिएंटली आपके कंज्यूमर तक पहुंच जाए। क्लियर? तो हमने यहाँ देख लिया कि भी क्यों चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को सेलेक्ट करना आज के टाइम पे डिफिकल्ट है, क्योंकि आज के टाइम पे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेवरल पार्ट्स में बंट गए हैं और एक क्लटर, भीड़ भाड़ इतनी है कि भी हर एक चैनल पे आपको हर एक प्रोडक्ट की ये ऐड मिलेगी। कम्युनिकेशन चैनल्स में भी पर्सनल एंड नॉन पर्सनल, ये कह रहा है अब कम्युनिकेशन चैनल्स की अगर हम बात करें कि भी आपको जिनमें से सेलेक्ट करना है तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि भी आपका कम्युनिकेशन चैनल पर्सनल होगा या नॉन पर्सनल होगा। विद इन ईच आर मेनी सब चैनल्स। अब ये कह रहा है पर्सनल या नॉन पर्सनल के अंदर भी हर एक चैनल में विद इन बहुत सारे चैनल्स हैं। जैसे ये कह रहा है मेनी सब चैनल्स। जब आप पर्सनल चैनल्स की बात करोगे, पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें आपका वर्ड ऑफ माउथ भी आ जाएगा, पर्सनल सेलिंग भी आ जाएगी, डायरेक्ट भी आ जाएगी, फोन मोबाइल वाली मार्केटिंग कम्युनिकेशंस भी आ जाएंगी। नॉन पर्सनल की अगर हम बात करेंगे तो नॉन पर्सनल में आपकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, प्रमोशनल सेल्स प्रमोशन आ जाएगा। तो अब ये कह रहा है जो आपके मेनली अगर हम कम्युनिकेशन ऑफ चैनल्स को डिवाइड करें जिनमें से आपको सेलेक्ट करना है तो कंपनी को सेलेक्ट करना है कि भी वो पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू मैसेज को कन्वे करेगी या नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू अपने मैसेज को कन्वे करेगी। और इन दोनों में ही फर्दर सब चैनल्स बहुत सारे हैं। विद इन अगर आप पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं पहले पर्सनल को। पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स। Personal communication channels let 2 or more persons communicate face to face or person to audience through a phone, surface mail और email। ये कह रहा है पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स वो ऐसे चैनल्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स को कम्युनिकेट करने मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, या फिर एक पर्सन जब अपने ऑडियंस को या तो फ़ोन के थ्रू या सरफेस मेल के थ्रू या ईमेल के थ्रू जब कांटेक्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। या तो 2 या 2 से ज़्यादा जब फेस टू पर्सन्स 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं, या फिर एक पर्सन अपने ऑडियंस से थ्रू फोन के थ्रू भी कर रहा है तो भी वो पर्सनल है क्योंकि 2 पर्सन्स के बीच में, या सरफेस मेल में कर रहा है तो वो रिटर्न हो गया लेकिन है 2 पर्सन्स के बीच में, या ईमेल के थ्रू कर रहा है। तो इन मेथड्स को हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स। दे डिराइव देयर इफेक्टिवनेस फ्रॉम इंडिविजुअलाइज्ड प्रेजेंटेशन एंड फीडबैक एंड इंक्लूड डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ।
ये कह रहा है ये जो हमारे पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं ये इफेक्टिव क्यों है, इनकी इफेक्टिवनेस कहाँ से आती है, क्योंकि इनमें जो प्रेजेंटेशन होती है वो इंडिविजुअलाइज्ड होती है। जब आप फेस टू फेस दो बंदे बात कर रहे हैं तो आपका जो सेल्स पर्सन है जब वो जिस कस्टमर को दिखा रहा है उसके लेवल की बातें करेगा, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, नॉलेज का लेवल क्या है, मैच्योरिटी लेवल क्या है, तो वो जो अपनी प्रेजेंटेशन कर रहा है वो इंडिविजुअलाइज्ड उस कस्टमर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे ही आपका सेल्स पर्सन किसी दूसरे कंज्यूमर के पास जाएगा या कस्टमर के पास जाएगा तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो उस बंदे के अकॉर्डिंग होगी, दूसरे कस्टमर के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ जो हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वहाँ प्रेजेंटेशन इंडिविजुअलाइज्ड होती है, कस्टमर टू कस्टमर डिफर करती है। दूसरा आपको फीडबैक भी साइड बाय साइड मिल जाता है कि भी कस्टमर का क्या फीडबैक है। जब आप फेस टू फेस कर रहे हैं या फ़ोन के थ्रू कर रहे हैं तो फ़ोन के थ्रू भी आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं या अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो इंडिविजुअलाइज्ड कर रहे हैं, उस कस्टमर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं जिससे आप फ़ोन पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। मेल में भी आप उस पर्सन या कस्टमर के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, फीडबैक भी आपको साथ के साथ मिल रहा है। तो ये इफेक्टिवनेस है हमारी पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन की। इसमें कौन से आएंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग। जब आप क्या करते हैं अपना जो कंपनी का डाटाबेस है, जो आपने एक रिकॉर्ड बना रखा है कस्टमर्स का जिसमें नेम है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, ईमेल आईडीज़ हैं, जब आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं कि भी आप किसी थर्ड पर्सन की या किसी थर्ड कंपनी की कोई हेल्प नहीं लेते एजेंसी वगैरह की, आप खुद ही अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो वो भी क्या हुई, पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल। दूसरा हो सकता है पर्सनल सेलिंग। जब आपका सेल्स पर्सन कस्टमर के घर विजिट करता है और उसको पर्सनली आपके प्रोडक्ट और ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड हो सकता है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ में जब या तो आपके खुद के सेल्स पर्सन या कोई जनरल पब्लिक में या कोई ऐसी सेलिब्रिटी वगैरह जो आपकी कंपनी या ब्रांड के बारे में खुद अपने मुंह से कोई अच्छी बात कहे या कोई बुरी बात कहे, वो आएंगे हमारे वर्ड ऑफ माउथ में। क्लियर? तो ये थे हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स। और पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल में क्या होता है, फेस टू फेस जब दो बंदे कम्युनिकेट करते हैं या कोई एक बंदा ऑडियंस को थ्रू फोन ईमेल कॉन्टैक्ट करता है, उसे हम बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स। We can draw a further distinction between advocate, expert and social communication channel. अब ये कह रहा है अब तीन टाइप के आप अगर फर्दर डिस्टिंक्शन करना चाहें, फर्दर डिवाइड करना चाहें इनको, तो तीन टाइप के हैं। एक है एडवोकेट कम्युनिकेशन चैनल, एक्सपर्ट कम्युनिकेशन चैनल एंड सोशल कम्युनिकेशन चैनल। आप पर्सनल सेलिंग को फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर हमने इन तीन में डिवाइड करा, इसको आप सेकंड पॉइंट बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये जिसमें आपने पर्सनल सेलिंग का मीनिंग किया और आपने ये देखा कि भी इसकी इफेक्टिवनेस क्या है और पर्सनल सेलिंग में क्या क्या आता है। तीन चीज़ें हमने देख ली। क्लियर? उसके बाद अब सेकंड हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को अगर आप फर्दर डिवाइड करना चाहें तो पहला है एडवोकेट। एडवोकेट चैनल कंसिस्ट ऑफ कंपनी सेल्स पर्सन कॉन्टेक्टिंग बायर्स इन द टारगेट मार्केट। एडवोकेट चैनल वो होगा जब आपकी कंपनी के सेल्स पर्सन जो आपका टारगेट मार्केट में बायर है उसको खुद ही कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे एडवोकेट चैनल्स। एक्सपर्ट चैनल्स कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स मेकिंग स्टेटमेंट टू टारगेट बायर्स। एक्सपर्ट चैनल में क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उस फील्ड में, वो आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं टारगेट बायर्स को। तो यहाँ आप अपने सेल्स पर्सन की हेल्प नहीं ले रहे, आप किसकी ले रहे हैं हेल्प, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की, जो आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में स्टेटमेंट्स दे रहा है किसको, टारगेट बायर्स को। थर्ड हमारा है सोशल चैनल्स। सोशल चैनल कंसिस्ट ऑफ नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड एसोसिएट्स टॉकिंग टू टारगेट बायर्स। जब आपके टारगेट बायर्स को उनके नेबर्स, उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या एसोसिएट्स आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में बताते हैं तो उसे हम बोलते हैं सोशल चैनल्स। तो ये तीन टाइप के पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिनको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। क्लियर? ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड हमारा है, अब आप ये देखिए जो बच्चे मुझे MCQ सीरीज़ के लिए बोलते हैं तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आपको कहीं भी एडवोकेट कम्युनिकेशन चैनल, एक्सपर्ट कम्युनिकेशन चैनल और सोशल कम्युनिकेशन चैनल के बारे में मीनिंग नहीं मिलेगा। एडवोकेट का मतलब ये नहीं है कि भी आप किसी एडवोकेट की, लॉयर की हेल्प ले रहे हैं अपनी कम्युनिकेशंस को करने के लिए। एडवोकेट में आप सेल्स पर्सन की हेल्प ले रहे हैं, सेल्स पर्सन आपके टारगेट बायर को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशंस दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में या ब्रांड के बारे में। एक्सपर्ट में कोई इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है जो आपके टारगेट बायर्स को आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में बता रहा है। सोशल कम्युनिकेशन में जो आपका टारगेट बायर है वो
इन्फॉर्मेशन ले रहा है अपने नेबर से, फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से या एसोसिएट से। थर्ड हमारा है अ स्टडी बाय बर्सन, मार्क्स टेलर एंड रोपर स्टार्च वर्ल्ड वाइड फाउंड दैट वन इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स वर्ड ऑफ माउथ टेंड्स टू इफेक्ट द बाइंग एटीट्यूड्स ऑफ 2 अदर पीपल ऑन एवरेज। ये कह रहा है, ये जो पर्सन है बर्सन, मार्क्स टेलर एंड रोपर स्टार्च, इन्होंने वर्ल्ड वाइड एक रिसर्च करी। उस रिसर्च में इन्होंने ये पाया कि भी एक जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन होता है, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है, उसके जो वर्ड्स ऑफ माउथ है वो बाइंग एटीट्यूड इफेक्ट करते हैं अदर 2 पर्सन्स के ऑन एवरेज। एक जो इन्फ्लुएंसर पर्सन है, जो किसी अदर पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसके जो वर्ड्स ऑफ माउथ है किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, वो ऑन एन एवरेज 2 अदर पर्सन्स के बाइंग एटीट्यूड को इफेक्ट करता है। दैट सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस however jumps to 8 ऑनलाइन। और अगर हम पर्सनल की बात कर रहे हैं तो पर्सनल हम देख रहे हैं कि भी एक पर्सन अदर 2 पर्सन्स को इन्फ्लुएंस करता है उनके बाइंग डिसीजन में अपने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। लेकिन अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन एक आदमी अपने वर्ड्स ऑफ माउथ के थ्रू ऑन एन एवरेज 8 पर्सन्स को या 8 बायर्स के एटीट्यूड्स को इफेक्ट करता है। ये एक रिसर्च करी गई थी। वर्ड अबाउट गुड कंपनीज ट्रेवल फास्ट, वर्ड अबाउट बैड कंपनीज इवन ट्रेवल फास्टर्स। ये कह रहा है जो अच्छी कंपनियों के बारे में कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं किसी भी पर्सन के थ्रू, वो बहुत जल्दी ट्रेवल करते हैं, बहुत जल्दी एक दूसरे लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन बैड कंपनीज के बारे में जो वर्ड्स आते हैं वो अच्छी कंपनीज के वर्ड्स से भी ज़्यादा जल्दी ट्रांसफर होते हैं दूसरे पर्सन के पास। रीचिंग द राइट पीपल इज की। और इस वर्ड ऑफ माउथ की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि भी जो भी बंदा वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू अदर पर्सन्स के बाइंग एटीट्यूड को इफेक्ट कर रहा है वो राइट पर्सन तक पहुंचे। राइट पर्सन तक पहुंचना इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो आप अपनी कम्युनिकेटिव वर्ड ऑफ माउथ कर रहे हो, मुझे कोई प्रोडक्ट या ब्रांड अच्छा लगा, मैंने मेरे 2 अदर फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को भी बताया, लेकिन अगर वो वो प्रोडक्ट या ब्रांड उनके काम का ही नहीं है, अगर मैं राइट पीपल तक नहीं पहुंच रही तो वो मेरे वर्ड ऑफ माउथ वेस्ट है, उसका कोई फायदा नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ के लिए ज़रूरी है कि रीचिंग द राइट पीपल इज द की। आपको राइट पर्सन तक आपके वो वर्ड्स ऑफ माउथ पहुंचने चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। क्लियर? 4th अगर हम पॉइंट की बात करें, पर्सनल इन्फ्लुएंस कैरीज स्पेशली ग्रेट वेट व्हेन प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, रिस्की और परचेज्ड इनफ्रिक्वेंटली। ये कह रहे हैं जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है, जो हमारी पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो कहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, किन प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स के केसेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका प्रोडक्ट या तो एक्सपेंसिव हो या रिस्की हो या इनफ्रिक्वेंटली परचेज किया जाता हो, उन केसेस में पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूरी है। व्हेन प्रोडक्ट सजेस्ट समथिंग अबाउट द यूजर स्टेटस और टेस्ट, या फिर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कुछ यूज़र के स्टेटस के बारे में या यूज़र के टेस्ट के बारे में कुछ शो करता हो। अगर वो नॉर्मल प्रोडक्ट है उसके लिए आपको पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ ज़रूरी हैं? जब आपका प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो, रिस्की हो या कभी कभार परचेज किया जाता हो, या फिर आपका परचेज ऐसा हो जो यूज़र के स्टेटस या टेस्ट के बारे में कुछ शो करता हो, कुछ बताता हो। पीपल ऑफन आस्क अदर्स टू रिकमेंड अ डॉक्टर, प्लम्बर, होटल, लॉयर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, इंश्योरेंस एजेंट, इंटीरियर डेकोरेट और फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो आप ये देखें कि भी हम बहुत बार देखते हैं कि भी लोग दूसरे लोगों से पूछते हैं कि भी आप प्लीज़ कोई डॉक्टर रिकमेंड करें ना, प्लम्बर को रिकमेंड करें, कोई अच्छा प्लम्बर हो तो बताएं। होटल के बारे में पूछते हैं कि भाई अच्छा आपकी सिटी में अच्छा होटल कौन सा है, लॉयर के बारे में, अकाउंटेंट के बारे में, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के बारे में, इंटीरियर डेकोरेटर के बारे में। हमने बहुत बार देखा है कि भी लोग अदर लोगों से बोलते हैं कि भी आप कोई रिकमेंड करें। इफ़ वी हैव कॉन्फिडेंस इन द रिकमेंडेशन वी नॉर्मली एक्ट ऑन द रेफरर। ये कह रहे हैं अगर हमें कॉन्फिडेंस है उन रिकमेंडेशंस पे जो वो रिकमेंडेशन कर रहे हैं तो हम नॉर्मली एक्ट करते हैं उन रेफरल्स पे। रेफरल का मतलब है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन का रेफरेंस देता हो कि भी जैसे मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि भी यार मुझे कोई अच्छा डॉक्टर बता, उसने मेरे को बताया तो उसने मेरे को रेफरेंस दी उस डॉक्टर की, उसने बोला कि बत्रा डॉक्टर के पास चले जाओ। तो जो ये बत्रा डॉक्टर है इसकी उसने क्या किया, रेफरल की है मेरे फ्रेंड ने, तो अब मैं जा रही हूँ उसके बत्रा डॉक्टर के पास जो उसने रेफरेंस दी है। तो अगर आप
कॉन्फिडेंस रखते हैं रिकमेंडेशंस पे, आपको लगता है कि रिकमेंडेशंस अच्छी हैं और आपके फ्रेंड ने आपको अच्छी रिकमेंडेशन दी है, तो आप उस पर नॉर्मली एक्ट करते हैं जो भी उसने रेफर किया है। सर्विस प्रोवाइडर्स क्लियरली हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन बिल्डिंग रेफरल सोर्सेज। इसीलिए अभी भी आपने देखा कि भी हमने किन केसेस में कभी भी रिकमेंडेशन की बात करी है, ये जितनी भी हमने बात करी है, डॉक्टर, प्लम्बर, होटल, अकाउंटेंट, इंटीरियर डेकोरेटर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ये सब क्या है, सर्विसेज। तो सर्विस प्रोवाइडर्स का मेनली एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होता है कि वो अपने सर्विसेज के लिए कोई रेफरल सोर्सेज को, स्ट्रॉन्ग रेफरल सोर्सेज को बिल्ड करे, क्योंकि ये ऐसी सर्विसेज हैं जिन पे लोग, मतलब इनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम नहीं देखते। अगर आपकी मान लो टीवी में कोई ऐड आ रही है किसी डॉक्टर की, तो क्या आप उस पर इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं? नहीं। किसी लॉयर की आ रही है तो क्या आप इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं? कोई लॉयर कह रहा है मेरी सर्विसेज अच्छी हैं, नहीं। आप इन सर्विसेज के केस में जो कंज्यूमर है या टारगेट ऑडियंस है वो क्या करती है, वो जो बिलीव करती है वो करती है रिकमेंडेशंस पे। हम किसी ना किसी की रिकमेंडेशन ज़रूर लेते हैं, बेशक वो हमारी फैमिली मेम्बर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, हम उनसे मांगते हैं यार मुझे रिकमेंड करना कोई अच्छा डॉक्टर, तो हम उसके रिकमेंडेशंस पे, जो उसने रेफरल किया है, जो हमें रेफरेंस दी है, उस पर हम ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो इसीलिए जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका जो मेन इंटरेस्ट होता है वो होता है अपने लिए रेफरल सोर्सेज को बिल्ड करना, कि भी ऐसे रेफरल सोर्सेज जो आपको ही रेफर करें जब भी उनसे आपके बारे में पूछा जाए। जब भी मान लो कभी डॉक्टर के बारे में पूछा जाए तो वो उसी डॉक्टर को रेफर करें या रेफरेंस दें जिसके लिए उसकी मतलब जो भी उसे लगता है कि भी अच्छी एक सर्विस प्रोवाइडर डॉक्टर है। क्लियर? तो ये भी हमने देखा कि पर्सनल इन्फ्लुएंस या पर्सनल कम्युनिकेशन के चैनल्स कहाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो हमने देखा जब प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होता है, रिस्की होता है या इनफ्रिक्वेंटली परचेज होता है। दूसरा हमने सर्विसेज के केस में भी देखा, इवन बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ। ये कह रहा है, अब ये तो हमने बात कर ली नॉर्मल कंपनीज की जिनके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है, रिस्की है, इनफ्रिक्वेंटली परचेज किए जाते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़र के स्टेटस या टेस्ट के बारे में बताते हैं। फिर हमने सर्विस प्रोवाइडर्स की भी बात कर ली कि भी उनको भी वर्ड ऑफ माउथ की ज़रूरत है, या हम कह सकते हैं पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत है, मतलब पर्सनल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत है। अब बात आती है बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स जो हैं, उनको भी बेनिफिट होता है स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ से। टू गिव लॉयल कस्टमर्स एंड अदर्स अ वॉइस इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, John Deere created its own chat show You Are On with a mobile production studio called Chatterbox, built to reassemble a local radio station। ये कह रहा है जो ये बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स होते हैं इनको भी बहुत बेनिफिट होता है जब इनके लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ यूज करते हैं अदर पर्सन्स, ये इनका जो टारगेट ऑडियंस होता है। तो हमने ये भी देख लिया। तो हमने देखा लॉयल कस्टमर्स को और ये अदर्स जो हैं उनको प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में अपनी व्यूज देने के लिए एक बंदा था जॉन डेरे, इसने क्या किया, अपना एक चैट शो क्रिएट करा जिसका नाम था यू आर ऑन विद अ मोबाइल प्रोडक्शन स्टूडियो कॉल्ड चैटरबॉक्स। इसने उसमें लोगों को कहा, या जो इसके लॉयल कस्टमर्स थे या अदर पर्सन्स थे उनको इसने कहा कि वो एक लोकल रेडियो स्टेशन को रीअसेंबल करना चाहता है, तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है या आप क्या चाहते हैं, उसमें क्या आइडियाज़ हम डालें। तो आपने देखा कि भी लॉयल कस्टमर्स को या जो अदर पर्सन्स हैं उनको भी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में या किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में उनके व्यूज़ को इंपॉर्टेंट देने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो यही है पर्सनल इन्फ्लुएंस। द अवार्ड विनिंग कैंपेन, ये दूसरा एग्जाम्पल है, वॉज लॉन्च्ड एट द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन शो कॉन एक्सपो एंड ऑल्सो फीचर्ड डेली ब्लॉग्स एंड रियल टाइम टेक्स्ट टू एंगेज अदर आउटसाइड द इवेंट इन द डिजाइन ऑफ द 2012 प्रोडक्ट लाइनअप। ये कह रहा है एक ये कैंपेन था, इसने भी क्या किया, लोगों को एंगेज किया कि भी आप डेली ब्लॉग्स जो हैं या रियल टाइम टेक्स्ट जो हैं आपके, वो भी आप हमें बता सकते हैं इन द डिज़ाइन ऑफ 2012 प्रोडक्ट लाइनअप। तो यहाँ आप देखें कि भी पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन या जो वर्ड ऑफ माउथ है उनके लिए लोग, मतलब या जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या कर रहे हैं, अब लॉयल कस्टमर्स को या अदर्स को भी इन्वॉल्व कर रहा है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में। क्लियर? फिफ्थ हमारा पॉइंट हो सिक्स्थ, consumers use word of mouth to talk about dozens of brands each day, from media and entertainment products such as movies, TV shows and publication to food product, travel services and retail stores। ये कह रहा है आज के टाइम पे जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत सारे जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत सारी ब्रांड्स के लिए यूज़ करते हैं। ईच डे, एक ही दिन में वो डजन्स ऑफ ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ होते हैं। और वो जो ब्रांड्स होती हैं फ्रॉम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, टीवी शोज से लेके, मूवीज से लेके, फूड प्रोडक्ट्स तक, ट्रैवल सर्विसेज तक, रिटेल
स्टोर तक। तो हर एक चीज़ के या हर एक ब्रांड की हम बात करें तो आज के टाइम पे जो कंज्यूमर्स हैं वो डजन्स ऑफ ब्रांड के बारे में डेली बात करते हैं, और उन डजन्स ऑफ ब्रांड में हम सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात नहीं करें, उसमें हमारी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज भी हैं। जैसे मूवीज़ के बारे में भी हम बात करते हैं, टीवी शोज़ के बारे में भी बात करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं, ट्रेवल सर्विसेज के बारे में भी बात करते हैं, रिटेल स्टोर्स के बारे में भी बात करते हैं। तो जो कंज्यूमर है ईच डे डजन्स ऑफ ब्रांड्स के बारे में बात करता है, और डजन्स ऑफ ब्रांड में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं हैं, उसमें एंटरटेनमेंट के प्रोडक्ट्स भी हैं, मीडिया प्रोडक्ट्स भी हैं, फूड प्रोडक्ट्स भी हैं, सब हैं। कंपनीज आर एक्यूरेटली अवेयर ऑफ इट्स पावर। ये कह रहा है अब कंपनीज को पता चल गया है वर्ड ऑफ माउथ की क्या पावर है, क्योंकि हमने देखा कि भी हर दिन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो सिर्फ किसी एक या दो ब्रांड के बारे में बात नहीं करते, डजन्स ऑफ ब्रांड के बारे में बात करते हैं। और डजन्स ऑफ ब्रांड में भी सिर्फ आप ये ना देखें कि भी सिर्फ प्रोडक्ट्स हैं, डजन ऑफ ब्रांड्स में फूड के प्रोडक्ट्स भी हैं, ट्रैवल की सर्विसेज भी हैं, इंटरटेनमेंट या जो हमारे मीडिया प्रोडक्ट्स हैं, टीवी शोज़, मूवीज़, रिटेल स्टोर्स जो भी हैं, सबके बारे में कंज्यूमर क्या कर रहा है, बातें कर रहा है डजन्स ऑफ ब्रांड के बारे में। इसलिए अब वर्ड ऑफ माउथ की जो पावर है वो कंपनीज को पता चल गई कि भी जो आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सोर्स है कम्युनिकेशन का वो है वर्ड ऑफ माउथ। इसीलिए जो हमारी ये ब्रांड्स हैं, हश पपीज़, Krispy Kreme, Donuts, and more recently Crocs, shoes were built through strong word of mouth, as were companies such as Red Bull, Starbucks and Amazon। ये कह रहे हैं जैसे पहले Amazon, Starbucks और Red Bull ये ऐसी कंपनी हैं जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू बिल्ड हुई थी, इन्हीं को फॉलो करके अब अदर कंपनीज जैसे हश पपीज़ ने भी, डोगनट्स ने भी रिसेंटली क्या किया है, अपने आप को बिल्ड किया है थ्रू स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ। तो आप देखें कि भी कैसे कंपनीज पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ कर रही है, कैसे लोगों को अब लग रहा है, कंपनीज को पता चल रहा है कि भी सबसे ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट है वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि एक दिन में कंज्यूमर डजन ऑफ ब्रांड्स के बारे में वर्ड ऑफ माउथ मतलब बातें करता है, हर एक चीज़ के बारे में वो बातें करता है। तो पहले भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिल्ड हुई हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, जैसे अमेजोन, स्टारबक्स, इनके, क्योंकि इनके बारे में लोगों ने बातें करी कि भी अमेजोन अच्छी है, वर्ड ऑफ माउथ इतना फैला कि भी आज अमेजोन आप देखें कहाँ है। और इन्हीं को फॉलो करके आज भी रिसेंटली भी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे क्रॉक्स वगैरह, वो भी किसके थ्रू बिल्ड हुई हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। Positive word of mouth sometimes happens organically with little advertising, but as chapter 19 discusses, it can also be managed and facilitated। ये कह रहा है जो ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ है किसी भी कंपनी के बारे में या किसी भी ब्रांड के बारे में, ये ऑर्गेनिकली होता है। मीन्स अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा लगता है, ब्रांड अच्छा लगता है, तो वो खुद ही उसके बारे में वर्ड ऑफ माउथ, अच्छे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ ऑर्गेनिकली हैपन हो जाते हैं विद लिटिल एडवर्टाइजमेंट। आपने वहाँ ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करी, लेकिन जैसे आप चैप्टर 19 में आएंगे वहाँ हम ये देखेंगे जो वर्ड ऑफ माउथ हैं वो आज के टाइम पे मैनेज भी किए जाते हैं और उनको इनकरेज भी किया जाता है, फैसिलिटेट भी किया जाता है। आप ऐसे कुछ काम करते हैं जिनके थ्रू आप वर्ड्स ऑफ माउथ को फैसिलिटेट करते हैं, मैनेज करते हैं। आज के टाइम पे सिर्फ कंपनीज ऐसा नहीं है, पहले तो ये होता था आपने लिटिल एडवर्टाइजिंग करी, कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट लगा या ब्रांड लगा तो उसके खुद ही पॉजिटिव वर्ड्स ऑफ माउथ आए आपके ब्रांड के लिए। लेकिन आज के टाइम में हम ये भी देख रहे हैं कि भी वर्ड्स ऑफ माउथ को भी मैनेज किया जाता है, उनको भी इनकरेज किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है। विदाउट क्वेश्चन मोर एडवर्टाइजर्स नाउ सी ग्रेटर अर्न्ड मीडिया, unsolicited professional commentary, personal blog entries, social network discussion as a result of their paid media and owned media effort। ये कह रहा है आज के टाइम पे बिना किसी क्वेश्चन के हम ये कह सकते हैं कि भी आज के टाइम पे जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, जितने भी कम्युनिकेटर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि भी वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न्ड मीडिया को अर्न करें। एक है अर्न्ड, एक है पेड, एक है ऑन्ड। ये तीन टाइप के मीडिया है, इनको हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अर्न्ड मीडिया की बात होती है जो कंपनी ने ना तो पे किया उसके लिए, ना कंपनी ने उसको खुद स्टार्ट किया, उसको कंपनी ने अपने बढ़िया प्रोडक्ट्स की इमेज की वजह से या आप कह सकते हैं बढ़िया क्वालिटी की वजह से अर्न किया है, जैसे वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या है कि भी कंज्यूमर को अगर आपका प्रोडक्ट या ब्रांड अच्छा लगा तो वो खुद ही उसके बारे में प्रमोशन कर रहा है। तो ये वो जो वर्ड ऑफ माउथ है वो उसने कमाया है, ना इसके लिए पे किया, ये ना इसने ये खुद किया कंपनी ने। तो ये होता है अर्न्ड मीडिया।
पेड मीडिया होता है जिसमें कंपनी ने अपना प्रमोशन करवाने के लिए उसको कुछ पे किया है, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह। क्लियर? तो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह आ गई इसमें, या सेल्स प्रमोशन वगैरह। उसके बाद है ऑन्ड। ऑन्ड का मतलब है जो कंपनी ने खुद स्टार्ट किया है अपने प्रमोशन के लिए, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ये चीज़ें आ गई ऑन्ड में। तो ये कह रहा है आज के टाइम पे हर एक एडवर्टाइजर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न मीडिया को कमाए। वो वर्ड ऑफ माउथ जो अर्न मीडिया है, पब्लिसिटी वगैरह है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ कैसे, जैसे कोई प्रोफेशनल कमेंट्री कर रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में, पर्सनल ब्लॉग्स की एंट्री है, सोशल नेटवर्क पर डिस्कशन है, लोग आपके प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में सोशल नेटवर्क जितने भी हमारे फेसबुक, ट्विटर, वहाँ आपका प्रमोशन कर रहे हैं। तो हर एक एडवर्टाइजर चाहता है अर्न मीडिया को कमाना एज अ रिजल्ट ऑफ अदर पेड एंड ऑन मीडिया एफर्ट्स। जो वो पेड और ऑन मीडिया के थ्रू एफर्ट्स लगा रहा है, उन दोनों ही एफर्ट्स के थ्रू वो चाहता है कि भी उसका जो अर्न मीडिया है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो। वो अर्न मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहता है, किसके थ्रू? अपने पेड और ऑन मीडिया के नेटवर्क्स के थ्रू। Choosing a unique event can also be helpful as Volkswagen found out with its Shark Week promotion। ये कह रहा है आप कोई यूनिक इवेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप अपना प्रमोशन कर सकते हैं। इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वॉल्क्सवैगन की जो कार हैं, उन्होंने क्या किया, डिस्कवरी चैनल पे, मैं वैसे आपको बता देती हूँ, डिस्कवरी चैनल पे एक शो आता है शार्क वीक प्रमोशन। शार्क वीक मतलब उसमें शार्क्स के बारे में बता रखा होता है। वीक के एंड पे शायद 2 दिन ये प्रोग्राम चलता है हमारा शार्क वीक का। तो इन्होंने क्या किया, एक यूनिक इवेंट था, इस यूनिक इवेंट को सेलेक्ट कर लिया वॉल्क्सवैगन के जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने सेलेक्ट किया और इसको जो इस शार्क वीक प्रमोशन का जो इवेंट था इसको उन्होंने स्पॉन्सर किया। इसको स्पॉन्सर किया तो इन्होंने दिखाया कि भी जो इनकी गाड़ियाँ हैं वॉल्क्सवैगन की, वो समुद्र में चल रही हैं, पानी के थ्रू पानी पे चल रही हैं, समुद्र में चल रही हैं। तो इस टाइप की इन्होंने एडवर्टाइजिंग करी। तो आप खुद देखें कि अगर आप यूनिक इवेंट को भी सेलेक्ट करते हैं, अच्छे तरीके से सेलेक्ट करके उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपको प्रमोट करने में, आपके ब्रांड को प्रमोट करने में। क्लियर? तो यहाँ से हमने ये भी देख लिया कि यूनिक इवेंट को सेलेक्ट करके भी आप कैसे, मतलब एक पर्सनल, क्योंकि पर्सनल लोगों को आप पर्सनली कर रहे हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन का चैनल है ये भी हमारा। Word of mouth can be particularly effective for smaller business with whom consumers may feel a more personal relationship। ये कह रहे हैं जो ये word of mouth की हम बात कर रहे हैं, ये particularly effective होता है smaller businesses के केस में भी, क्योंकि वहाँ जो आपका कंज्यूमर है वो जो कंज्यूमर के कंपनी के साथ कह सकते हैं या रिटेल स्टोर वाले के साथ कह सकते हैं, ऑनर के साथ, उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स ज़्यादा होते हैं। क्योंकि स्मॉल बिजनेस है आपका, तो आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं आपके कस्टमर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा हैं। लार्ज कंपनीज के केस में मैन्युफैक्चरर का और कंज्यूमर का एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता, तो वहाँ जो वर्ड ऑफ माउथ है वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैनी आर इन्वेस्टिंग इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया टू गेट द वर्ड आउट इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड येलो पेजेस। ये कह रहा है आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज किस में इन्वेस्ट कर रही है, वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया में इन्वेस्ट कर रही है, ताकि लोगों के मुंह से वर्ड्स निकलें इंस्टेड ऑफ न्यूज़पेपर या हम कह सकते हैं रेडियो या येलो पेजेस पे इन्वेस्ट करने की बजाय बहुत सारी कंपनीज आज सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट कर रही है, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, ताकि लोगों के मुंह से कुछ उनके बारे में अच्छे वर्ड्स निकले। Southern Jewels, started by a recent college graduate, found sales doubling over 6 months after it began to actively use Facebook, Twitter and e-commerce software। ये कह रहा है, इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, एक साउदर्न ज्वेल्स के नाम से ब्रांड है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ये स्टार्ट किया था एक जो रिसेंटली कॉलेज से ग्रेजुएट होके बंदा निकला था, इसका नाम भी था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। उस बंदे ने निकलते ही, उसने ग्रेजुएशन की थी, ग्रेजुएशन से निकलते ही उस बंदे ने अपनी एक ब्रांड स्टार्ट करी साउदर्न ज्वेल्स। वो अपनी हैंडमेड ज्वेलरी बनाता था, उसको स्टार्ट करके उसने देखा कि भी 6 महीने में उसकी जो सेल्स हैं वो डबल हो गई। क्यों? उसने फेसबुक का यूज़ किया, ट्विटर का यूज़ किया, ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर का यूज़ किया। तो आप खुद देखें कि भी आज के टाइम पे जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि लोगों के मुँह से अच्छे वर्ड्स वो अपने लिए निकलवाएं एज कम्पेयर टू न्यूज़पेपर, रेडियो एंड येलो पेजेस। न्यूज़पेपर पे या रेडियो वगैरह पे इतनी इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे कंपनीज नहीं कर रही, क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये थे हमारे पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस, जहाँ पर्सनली
ये फेस टू फेस दो बंदे मतलब किसी कंपनी या प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, या कोई बंदा अपने ऑडियंस को फ़ोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करता है अपने प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। ये थे हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स। इसके अलावा हमारे हैं नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स। तो अब कंपनी को क्या करना है, इन कम्युनिकेशन चैनल्स में से कि भी उसके चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन पर्सनल होंगे या नॉन पर्सनल। फिर इनमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि भी पर्सनल में भी आपको बहुत सारे सब चैनल्स मिलेंगे। पर्सनल में आपके पास वर्ड ऑफ माउथ है, पर्सनल सेलिंग है, डायरेक्ट मार्केटिंग है, मोबाइल मार्केटिंग है। इनमें से आपको किसको चूज करना है। नॉन पर्सनल में भी आपके पास बहुत सारे हैं, एडवर्टाइजिंग है, सेल्स प्रमोशन है। इनमें से भी आपको देखना है कि भी नॉन पर्सनल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में से आप किन सब चैनल्स को सेलेक्ट करेंगे। ये था हमारा 4th स्टेप। इसमें आज की वीडियो में हमने किया है पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉन पर्सनल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। और आप सभी व्यूवर्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग मी।